हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको रसायन विज्ञान के पार्ट फर्स्ट का यूनिट सेकंड बिलियन जो यूनिट हमारा सेकंड है उस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में आप जो सीखिएगा कि बिलियन क्या होता है, बिलियन कैसे बनता है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इन तमाम चीज़ों का आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विलयन क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी जो मिलकर एक समान हो, जब दो पदार्थ को मिलाने पर जो मिलकर एक समान हो जाता है तो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, नमक तथा जल का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। ये सब क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए विलयन में दो घटक से मिलकर बना होता है। जो विलयन होता है जो घटक से मिलकर बना होता है, तीन घटक से भी मिलकर बना होता है। ऐसे विलयन जो दो घटक से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगीय विलयन कहते हैं, और जो विलयन तीन घटक से मिलकर बना होता है उसे त्रिअंगीय विलयन कहते हैं। ठीक है, देखिए विलयन जो होता है, विलयन में क्या होता है कि विलयन में दो चीज़ें होता है। ठीक है, जैसे विलयन में जो होता है, विलयन इक्वल टू होता है विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। ठीक है, जो विलयन में होता है क्या होता है? विलय और विलायक होते हैं। ठीक है, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। तो सबसे पहले देखिए विलय क्या होता है। तो कहते हैं कि विलयन में आप आसानी, सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ याद रखने का, कि विलयन जब भी बनाया जाता है तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। और विलयन में हमेशा क्या होता है कि सारे पदार्थ एक क्वांटिटी यानी कि आयतन या क्वांटिटी में नहीं होता है। उस जो होता है कोई कम होगा तो कोई ज़्यादा होगा। तो देखिए जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, यानी जो पदार्थ विलयन में या जो घटक विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है तो क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। क्या कहलाता है? वो विलय कहलाता है। ठीक है, किसी भी विलयन में एक या एक से अधिक विलय हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि विलय एक ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो कम मात्रा में होगा। ठीक है उसके बाद देखिए आप दूसरा होता है विलायक। विलायक ठीक उसका उल्टा होता है। जैसे विलय कम मात्रा में होता है तो विलायक क्या हो जाएगा? अधिक मात्रा में हो जाएगा। यानी कि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यानी कि ये जो होता है विलयन में, ये वो घटक है जो अधिक मात्रा में विद्यमान होता है। जैसे उदाहरण में देखिए चीनी तथा जल के विलयन में चीनी की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है। चीनी तथा जल की मात्रा विलयन में जब आप चीनी या जल को मिलाते हैं या नमक या जल को मिलाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? चीनी कम मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, जो आपको चीनी क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। ठीक है, और जो विलायक क्या हो जाएगा? इसमें जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चीनी जो है आपको विलय, यानी कि जो विलय है और विलायक है, दो चीज़ें हमेशा याद रखना है आपको, कि जो विलयन होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। यानी कि विलय और विलायक, विलय कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है। ठीक है उसके बाद देखिए समांगी तथा असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? कहते हैं कि मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता। जैसे आपने चीनी पानी को मिलाया, जब वो पूरी तरह से घुल जाता है तो चीनी और पानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ गया, ठीक है, और पानी कैसा है। ठीक है, दोनों मिलकर एक चीनी जो है मिलकर पानी के कलर का हो जाता है। चाहे आप नमक घोल दीजिए उसमें, वो भी पानी की तरह हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस
का शिकंजी बनाते हैं आप, उसको क्या करते हैं कि पानी में घोल देते हैं, तो क्या होता है वो भी पानी के जैसा हो जाता है, जो मिलकर एक समान हो जाता है, यानी कि जो विलयन मिलकर एक समान हो जाता है वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे जल तथा नमक का विलयन, चीनी तथा जल का विलयन, जल तथा नींबू रस का विलयन होगा, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन जल का मिश्रण होगा, ब्रांज। जैसे देखिए समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी विलयन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस यानी ग्रीक वर्ग के शब्द के दो शब्दों होमस तथा जीनस से मिलकर बना है। इसमें होमो का अर्थ होता है एक समान या सेम बराबर होता है। ठीक है, होमो का अर्थ होता है एक समान यानी सेम या बराबर, तथा जीनस का अर्थ होता है जिस प्रकार या किस्म, जाति प्रकार या किस्म, यानी किस प्रकार का है, किस जाति का, अर्थात एक ही प्रकार या एक ही जाति का। ठीक है, एक ही प्रकार या एक ही जाति का, तो दो शब्दों से मिलकर बना है होमस तथा जीनस। ठीक है, तो होमोजीनियस यानी मिक्सचर क्या कहा जाता है इसको, होमोजीनियस मिश्रण, समांगी मिश्रण को होमोजीनियस कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाते हैं। देखिए जो मिश्रण हमने बताया था आपको, मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण जो होता है वही विलयन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है असमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। देखिए मिश्रण जिनके अवयवों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है असमांगी मिश्रण या विषमांगी कहलाते हैं। जैसे आप देखिए असमांगी, नंगी आंखों से देखने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप तेल और पानी को मिला दीजिए, कोई भी तेल, तो तेल का परत पानी पे ऊपर अलग दिखेगा आपको। ठीक है, पानी अलग दिखेगा। ठीक है ना, जैसे मिट्टी को मिला दीजिए आप, बालू मिला दीजिए, वो अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह के मिश्रण क्या कहलाते हैं, असमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, असमांगी मिश्रण के संगठन तथा गुण एक समान नहीं होते, ये अलग अलग होता है। समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण को अंग्रेजी में हेट्रोजीनियस के मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस देखिए ग्रीक के दो शब्द जैसे हेट्रो तथा जीनस से मिलकर बना होता। हेटेरोरस का अर्थ होता है अलग यानी डिफरेंट, तथा जीनस का अर्थ होता है जाति, प्रकार या किस्म, यानी किस तरह के जाति है, किस किस्म के हैं, अलग अलग तो किस्म के। ठीक है, तो यानी हेट्रोजीनियस का अलग होता है, मतलब जो होता है उसका मीनिंग जो होता है अलग अलग प्रकार के किस्म या अलग अलग प्रकार की जाति। ठीक है, जैसे देखिए असमांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया तेल तथा जल का मिश्रण, रेत तथा चीनी का मिश्रण, धुआं तथा हवा का मिश्रण, जैसे बालू पत्थर का मिश्रण हो गया। ठीक है, चावल दाल को मिला दीजिए, दाल में पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उसका मिश्रण, चावल में पत्थर का छोटे छोटे जो कणों होता है, ये सब क्या हो गया, असमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, अब आप देखिए टाइप्स होते हैं विलयन के प्रकार, यानी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विलयन के घटक या अवयव ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। ठीक है, विलयन को उनके अवयवों के आधार पर जो होता है निम्न 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे देखिए वैसे जो होता है अगर आप देखिएगा तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं, यानी 9 प्रकार के होते हैं। जैसे उसकी भौतिक अवस्था का आधार पर, जैसे गैसेस अवस्था होगा, ठोस, द्रव, यानी गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, उसके बाद द्रव का द्रव में, द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में। तो ये 9 प्रकार हो गए, यानी तीनों को तीनों में मिला दीजिएगा तो कितने प्रकार का होता है। लेकिन जो मुख्य प्रकार से होते हैं वो 3 ही होते हैं, गैसीय विलयन होता है, द्रव विलयन होता है और ठोस विलयन होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का। देखिए गैसीय विलयन क्या होता है, विलयन जिसमें विलायक जैसी गैसीय अवस्था में होता है, यानी कि विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है को गैसीय विलयन कहा जाता है। गैसीय विलयन को 3 प्रकार में बांटा गया, यानी गैस विलयन, यानी गैसीय विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों गैस होते हैं। जैसे आप मान लीजिए जितने भी गैसें होते हैं आपके जो घरेलू गैस होते हैं क्या हो, गैसीय विलयन है, यानी कि 2 या 2 से अधिक गैसों का जो मिश्रण हो गया तो क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा, क्योंकि इसमें केवल गैस ही विलायक होगा और गैस ही विलय होगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद कहते हैं जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विलयन है। ठीक है, आदि। उसके बाद होता है द्रव गैस विलयन, यानी गैसीय विलयन जिसमें विलय द्रव अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में है को द्रव गैस विलयन कहा जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन, इसमें क्लोरोफॉर्म विलय तथा नाइट्रोजन गैस विलायक है। ठीक है, यानी कि द्रव गैस, यानी क्लोरोफॉर्म इसमें क्या होता है, द्रव होता है, और नाइट्रोजन क्या हो गया, गैस हो गया, यानी द्रव गैस, यानी एक द्रव होगा तो दूसरा गैस होगा। गैस में विलय विलायक दोनों ही गैस होगा। और इसमें एक द्रव गैस में क्या होता है, जो एक जो होगा द्रव गैस होता है और दूसरा जो होता है आपको क्या होता है, दूसरा
एक गैस होगा तो दूसरा द्रव होगा, ठीक है। उसके बाद होता है ठोस गैस, जैसे गैसीय विलयन जिसमें ठोस अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में हो, यानी कि ठोस द्रव का, जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, ये क्या कहलाता है, ठोस गैस विलयन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब होता है द्रव विलयन, यानी विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है को द्रव विलयन कहा जाता है। द्रव विलयन विलय के अनुसार पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्या होता है कि विलयन, द्रव विलयन क्या कहलाता है, यानी कि विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, यानी कि विलायक किस में होगा, द्रव अवस्था में होगा, को द्रव विलयन कहा जाता है। द्रव विलयन विलय के अनुसार 3 भागों में, जैसे गैस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन और द्रव द्रव विलयन होता है। गैस द्रव विलयन, गैसीय विलयन जिसमें विलय गैस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में हो को गैसीय द्रव्य विलयन कहा जाता है। जैसे जल में ऑक्सीजन का विलयन, क्या होता है, जल में, जल क्या हो गया, द्रव हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। उसी तरह से ठोस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन यानी कि गैसीय विलयन जिसमें विलय ठोस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में हो को ठोस विलयन कहा जाता है। जैसे चीनी का जल का विलयन, चीनी तथा जल का विलयन, इसमें चीनी क्या हो गया, ठोस अवस्था में है और जल जो है वो आपको द्रव अवस्था में है, ठीक है। उसी प्रकार होता है द्रव द्रव विलयन, यानी कि जैसा नाम है उसी तरह से इसका हो जाता है कि दोनों ही, चाहे विलय हो या विलायक, दोनों ही इसमें क्या होगा, द्रव्य होगा। जैसे गैसीय विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों द्रव अवस्था में हो को द्रव द्रव विलयन कहा जाता है। जैसे सिरका तथा जल का विलयन, सिरका तथा जल, यानी सिरका भी द्रव है और जल भी द्रव है, ठीक है। उसके बाद देखिए ठोस विलयन, कहते हैं कि विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो को ठोस विलयन कहा जाता है। ठोस विलयन विलय की अवस्था के अनुसार 3 प्रकार में बांटा गया है। जैसे देखिए ठोस विलयन, विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों ठोस अवस्था में हो, इसमें विलय भी ठोस अवस्था में होगा और विलायक भी ठोस अवस्था में होगा, तो उसे क्या कहते हैं, ठोस ठोस विलयन कहा जाता है। जैसे तांबा तथा सोना का विलयन, तांबा तथा सोना का विलयन, जिंक तथा लोहे का विलयन। जितने भी आप ज्वेलरी पहनते हैं, ज्वेलरी आप देखते हैं या जो भी ज्वेलरी होता है वो सब किस में आता है, यानी कि ठोस ठोस विलयन में होता है। जैसे सोना में कांसा मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, इस तरह का। उसके बाद होता है गैस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन यानी विलयन जिसमें विलय गैस अवस्था में तथा विलायक ठोस अवस्था में को गैस ठोस विलयन कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, ये सब क्या है, ठोस गैस ठोस विलयन। द्रव ठोस विलयन यानी कि एक द्रव होगा तो दूसरा इसमें ठोस होगा, ठीक है, चाहे विलय द्रव हो या विलायक। जैसे इसमें विलयन जिसमें विलय द्रव अवस्था में तथा विलायक ठोस अवस्था में। ठोस द्रव का क्या होता है, देखिए पहले वाला जो होता है, जैसे आपने जितने में देखिए इसमें क्या होता है, जैसे द्रव है तो द्रव क्या होगा, इसमें विलय द्रव अवस्था में और ठोस जो होगा विलायक अवस्था में होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे गैस ठोस था तो उसमें क्या होता है कि गैस जो होता है विलय गैसीय अवस्था में होता है, जबकि विलायक जो होता है इसमें ठोस अवस्था में होता है। तो इस तरह के विलयन को क्या कहा कि गैस ठोस। और द्रव ठोस में क्या होता है कि विलयन जिसमें विलय जो होगा द्रव अवस्था में होगा और ठोस जो होगा विलायक अवस्था, विलायक जो होगा ठोस अवस्था में होगा। जैसे पारा तथा सोडियम का विलयन, इसे अमलगम भी कहा जाता है। पारा और सोडियम को मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अब आता है कि सांद्रता क्या होता है। देखिए दूसरा क्या है, सांद्रता क्या होता है। विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे किसी विलयन के संगठन को सांद्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहते हैं कि विलयन के एक इकाई में जितना विलय की मात्रा होता है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन की संगठन को सांद्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका जो होता है मोल प्रति लीटर जो सांद्रता होता है उसका जो मात्रक होता है मोल पर लीटर, यानी कि आयतन, 1 लीटर में कितना विलय उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, सांद्रता। सांद्रता को गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह से व्यक्त किया जाता है। यदि विलयन सांद्र है तो इसका अर्थ यह होता है कि विलयन में विलय की मात्रा अधिक है। आप याद रखिएगा कि किसी भी विलयन में यदि विलय की मात्रा अधिक होता है तो सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्र विलयन। यानी कि जब विलयन में विलय की मात्रा अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। यदि विलयन अत्यधिक मात्रा सांद्र हो तो इसका अर्थ होता है कि विलयन में विलय की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, उसके बाद होता है यदि विलयन तनु है, तनु विलयन आपने देखा हो अक्सर लिखते हैं तनु विलयन, सांद्र विलयन। तनु विलयन तो इसका अर्थ होता है कि विलयन में विलय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। यानी कि तनु विलयन उसको कहता है जिसमें
विलायक बहुत ही ज़्यादा होता है, विलायक की तुलना में विलेय जो होता है न के बराबर होता है, यानी बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, परंतु विलयन की सांद्रता को इस तरह अर्थात गुणात्मक रूप से व्यक्त करने पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तथा सही सही यह पता नहीं चलता है कि विलयन की कितनी सांद्र या कितना तनु है या विलयन की सांद्रता कितनी है, बल्कि गुणात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करने पर केवल विलयन की संगठन का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद होता है विलयन की सांद्रता के वो मात्रात्मक रूप से। ठीक है, तो देखिए मात्रात्मक रूप से यानी द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। देखिए जैसे विलयन में उपस्थित अवयव, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलयन में उपस्थित अवयव की द्रव्यमान अपन विलयन की द्रव्यमान इंटू 100, यानी इसको द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। अतः विलयन की कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलय के द्रव्यमान का प्रतिशत, यानी कि किसी विलयन के कुल द्रव्यमान, विलयन में कुल जितना विलयन होता है उसके द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को उसकी प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि आप मान लीजिए कि यदि 100 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 20 ग्राम तथा जल की मात्रा 80 ग्राम है, तो इस विलयन की सांद्रता को जल में से 20% द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में चीनी कितना है, 20 ग्राम, तो यानी कि 20% चीनी है, 80% में जल है। ठीक है, तो इस तरह से द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। जैसे यदि 1000 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम कर दीजिए, तो जल में 900 ग्राम है, तो 10 इसका 100 अपॉन यानी कि 1000 ग्राम में यानी 100 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू 100 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसका आपको 10% निकल के आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से आता है आयतन प्रतिशतता। विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशतता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जैसे आयतन प्रतिशत है, आपको आयतन प्रतिशत है, तो मेनली क्या होता है कि आयतन प्रतिशत जो होते हैं आपको जैसे इसमें आपको आ गया आयतन प्रतिशत है। ठीक, तो आयतन प्रतिशत बराबर होता है अवयव का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन इंटू इतना हो गया आपको। ठीक है, जैसे कि आपने इसमें देखा था विलयन की प्रतिशत मात्रा में कि विलयन की प्रतिशत मात्रा है जैसे ये, तो विलयन की प्रतिशत मात्रा जैसे है ये, तो इसमें ये हो गया विलयन की प्रतिशत मात्रा आपका। ठीक, उसी तरह से आयतन प्रतिशत दोनों सेम होता है, बशर्ते उसमें क्या होता है कि द्रव्यमान लेते हैं, इसमें आयतन लेते हैं। उसके बाद होता है द्रव्यमान आयतन, यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान जो होता है कि आयतन प्रतिशत कहलाता है, यानी कि विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इकाई औषधियों तथा फार्मेसी में उपयोग में आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि 100 ml विलयन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, यानी कि 100 ml लीटर विलयन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। और विलयन की सांद्रता जो होता है द्रव्यमान प्रतिशत में इकाई यानी औषध और फार्मेसी वगैरह सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे आगे बढ़ा दीजिए ताकि वो भी इन चीज़ों का लाभ ले सके।